नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बालक ग्रह, राजकुमार ग्रह बुध के ऊपर कि जन्म कुंडली में बुध प्रत्येक भाव में से किस भाव में स्थित हो तो जातक को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपना माइंड सेटअप किस तरह से करना चाहिए ताकि वो जिंदगी में सफल हो सके, प्रसिद्धि कमा सके और उसका समाज में अच्छा नाम हो सके। लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में बुध हो, पहले भाव में भाई बुध आ जाए तो उम्र के साथ देखिए सबने बूढ़े होना है, तो अधिक जवान दिखने की कोशिश नहीं करनी, अपनी सुंदरता पर कम समय लगाना है। जो शक्ल भगवान ने दे दी अच्छी है, वही आपके लिए शुभ है, वही आपके लिए लकी है। किसी को इम्प्रेस करने की अधिक कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। आप अपना काम कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए। कोई इम्प्रेस होता हो चाहे ना होता हो, ये उसका बिजनेस है। दूसरों को समझाने की कम कोशिश कीजिए, वैसी तर्क मत देते रहिए, अपना पक्ष रखिए। दूसरी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो भी ठीक है, अगर नहीं आया तो भी बात मन में नहीं लगानी। चालाकी करें, लेकिन चालाकी बच्चों के जैसे मत करें कि चालाकी करते समय आप पकड़े जाओ। दिल से चालाकी करें, लेकिन आपके मुंह पर, आपके मुख पर आपकी चालाकी नजर नहीं आनी चाहिए। जीवन में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने अपमान कर दिया, कभी जीवन साथी ने बात नहीं मानी, कभी मित्र को कोई काम कह दिया, उसने आपका कोई कार्य नहीं किया, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें भूल जाएं, साथ ही साथ इग्नोर कर दें, तो आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर चलेगी। बुध लगन में हो तो जातक का अपमान होता नहीं है, वो समझ लेता है कि इस बंदे ने मेरा अपमान किया, जिसके कारण उसको एंग्जाइटी हो जाती है, कई बार थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। तो भाई छोटे मोटे अपमान को बिल्कुल इग्नोर करें और अपनी लाइफ को स्मूथ चलाएं। दूसरे भाव पर आते हैं। बुध दूसरे भाव में हो तो धन कमाने की भी आप बहुत सोचते हैं, धन जमा करने की भी बहुत सोचते हैं। मेरा धन संचित कैसे हो, अधिक से अधिक धन मेरे पास कैसे हो। तो एक तो बच्चों के जैसे मत सोचना कि आज 1 लाख हो गया, कल को 2 लाख हो जाएंगे, फिर 3 लाख हो जाएंगे। जब भी आपने धन इन्वेस्ट करना हो कहीं पर, तो एक बार पूरा प्लान बना ले। अगर आप नहीं बना सकते तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले ले। एक बार प्लान बना लिया, फिर बना लिया,
फिर मत सोचे कि इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। उसको इन्वेस्ट कर दे। इन्वेस्ट करने के बाद बार बार देखते मत रहे कि कितना फायदा हो गया, कितना नुकसान हो गया। एक बार इन्वेस्ट कर दिया और भूल जाए। अगर भूल जाएंगे तो आपको लाभ ही होगा, नुकसान होने के बहुत कम चांस है जब बुध दूसरे भाव में होता है। कोई अधिक शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही हो, फिर थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। अपने परिवार के सदस्यों से अच्छे रिलेशन बनाकर रखें। हिसाब किताब में मत पड़े कि मुझे इससे फायदा है, मैं इससे अच्छे संबंध बनाऊं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा तो मैं इससे कम अच्छे संबंध बनाऊं। भाई समय का कुछ नहीं पता, कब किस परिस्थिति में किसकी जरूरत पड़ जाए। अपने परिवार के लोगों से, अपने कुटुंब के लोगों से, अपने खानदान के लोगों से हमेशा अच्छे संबंध बनाकर चले। चाहे 4 पैसों का घाटा पड़ जाए, थोड़ा लॉस सह लें, लेकिन परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध रखें। चिंता अधिक मत करें। परिवार के सदस्य कैसे आपके साथ व्यवहार करते हैं, कई बार आपको यूज करने की कोशिश करेंगे तो चालाकी से निकल जाएं, मगर चिंता मत करें। अपनी बहन की, अपनी बुआ की पूरी मदद करें। जितना आपका में समर्थ है पूरी मदद करें। किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, परिवार के सदस्य को बीमार हो जाए तो उसकी पूरी हेल्प करें। वो आपकी हेल्प को याद रखेगा और जब आपको जरूरत होगी वो आपकी हेल्प करेगा। तीसरे घर की बात करते हैं। तीसरे भाव में बुध आ जाए तो कैसे लाइफ जीनी चाहिए। छोटे भाई, छोटी बहन, इनसे अधिक हिसाब किताब में मत पड़े। जितना हो सकता है इनकी मदद करते रहें, अपना फर्ज निभाएं। जब कोई यात्रा करनी हो तो पहले से ही उसकी चिंता मत करें, निश्चिंत होकर यात्रा करें तो यात्रा में आपको लाभ होगा। कोई भी कार्य करते हो, बिजनेस करते हो, कोई नौकरी करते हो तो कोई बड़ा काम आ गया, कोई टेढ़ा काम आ गया, उसको कैसे करना है, उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रैटेजी किस ढंग से करना है, वो तरीका एक बार बना ले और पूरे कॉन्फिडेंस से उसको लागू करें। बार बार तरीके चेंज मत करें। दूसरों से कम सलाह लें, अपनी बुद्धि से काम करें। इसके अलावा जितनी एजुकेशन आपने हासिल कर ली, जितनी डिग्रियां हैं आपके पास, बहुत हैं। एक सीमा तक पढ़े। ये नहीं कि सारी उम्र आपने पढ़ाई करते रहना, वो आपके किसी काम नहीं आएगी। जो काम आपने करना है, आपको पता है कि मैंने ये काम करना है, मुझे करना ही पड़ेगा, उसमें आलस बिल्कुल नहीं करनी। उसको प्रायोरिटी बेस पर करना है और जब भी वो काम आपके जीवन में आ जाए हमेशा उसको करने के लिए एक्शन मोड में रहे। ये मत कहें कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसको निपटा दें साथ ही साथ। वहम आप बहुत करते हो, विश्वास बहुत कम करते हो, जिसके कारण समाज में आपका पराक्रम भी कम होता है, जश भी कम होता है। तो भाई बिल्कुल वहम नहीं करना। दूसरों को इस तरह शो करना है कि आपकी जो विल पावर है वो बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी है।
अपनी कमजोरी दूसरों को शो नहीं करनी, तो आप जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे। चौथे भाव पर आते हैं। चौथे भाव में बुध हो, तो भाई एक बात का ध्यान रखना है कि सिर दर्द आपका अक्सर करेगा। सिर में पेन, गर्दन में पेन, बैक पेन, ये थोड़ी रहेंगी। लेकिन जब सिर दर्द और कमर का दर्द दोनों इकट्ठे शुरू हो जाए लाइफ में, तो अपने हार्ट का खास ध्यान रखना। ये मेरी बात नोट कर ले। जब लाइफ में सिर दर्द और कमर दर्द दोनों इकट्ठे शुरू हो जाए, तो अपने दिल का पूरा ख्याल रखना शुरू कर देना। हार्ट के बारे में छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो फौरन मेडिकल एडवाइस लेना, पूरा चेकअप करवाना। मन में सभी के मन में मनोकामनाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। मगर जब तक कामना पूरी नहीं होती, अपने मन को अशांत मत होने दे, बिल्कुल शांत रखें। दिन का चैन और रात की नींद मत खराब करें, कोई भी काम ना हो। अगर रात की नींद खराब हो गई तो भाई आपकी पूरी सेहत खराब हो जाएगी। इसलिए रात को अच्छी नींद लें। जब आपने कोई नया घर बनाना हो तो अपने परिवार के सदस्यों की सलाह मत लें। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, अपनी बुद्धि के हिसाब से अच्छा स्थान चुने और वहां पर मकान का निर्माण करें। धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि होती चली जाएगी। ये मत सोचे कि साल में इतनी प्रॉपर्टी बन जाए, धीरे धीरे बनने दें और आप लाइफ को एंजॉय करें, सुख लें। घर चाहे छोटा हो, लेकिन अपने मन को शांत रखें और भगवान का शुक्र करें। भगवान को कहें कि तेरी बहुत कृपा है कि मुझे घर दे दिया, और आराम से रहें उस घर में, तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। नींद की गोलियां जीवन में मत खानी शुरू करें। एक बार शुरू कर दी तो आपको लत लग जाएगी और उम्र भर आपको नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। जीवन में पर स्त्री से दूर रहे, और खास तौर पर ये मेरी बात नोट कर ले, जिनके बुध चौथे भाव में पड़ा है, कि विधवा स्त्री से दूर रहे। वो आपको जूझ करेगी और आपको किसी मुश्किल में फंसाएगी। पंचम भाव पर आते हैं। राजकुमार बुध पंचम भाव में हो तो भाई अगर इस पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो तो आपके दिमाग में बहुत विचार आएंगे, विचारों की अंधेरी आएगी, जिसके कारण आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि जैसे बहुत एंग्जाइटी में हो, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा महसूस करोगे। अगर भाई इस तरह की प्रॉब्लम लाइफ में आए तो किन्नरों को हरा कपड़ा दान कर देना आपके लिए शुभ होगी। आपके लिए काम करते समय रेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर पर अधिक काम करते हो, किसी तरह की डिजाइनिंग का काम करते हो, या इस तरह का काम करते हो जिसमें दिमाग की बहुत जरूरत पड़ती है, तो बीच बीच में रेस्ट लेते रहें, वरना आपकी मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाएगी,
याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगे, गलत विचार आपके मन में आए कि ये चीज मेरे साथ गलत ना हो जाए, तो आप एक्सट्रीम सोचें कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, और उसके लिए तैयार हो जाए। तो देखिए कैसे प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से भागती हैं। संतान की अधिक चिंता ना करें। संतान का जो फ्यूचर है उसकी बिल्कुल टेंशन ना ले। ईश्वर ने पहले ही उनके बारे में सब कुछ अच्छा बना रखा है। जिनके पंचम भाव में बुध होता है, संतान भी अच्छी उनकी कामयाबी हासिल करती है। असूल बच्चों के जैसे मत बनाएं कि आपको सभी ठग ले। असूल प्रैक्टिकल बनाएं, प्रैक्टिकल होने चाहिए, भावनात्मक नहीं होने चाहिए। अगर भावनाओं में बहकर असूल बनाओगे तो भाई आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, टेंशन का सामना करना पड़ेगा, दूसरे आपको जूझ करेंगे। अगर कहीं से अचानक धन लाभ होना हो, आपको लग रहा हो कि पैतृक संपत्ति मिलेगी, पैतृक धन मिलेगा, या इस शेयर में पैसे लगाए हैं जहां से बहुत लाभ होगा, तो उसको अधिक मत सोचे। जितना अधिक सोचोगे उतना ही कम लाभ होगा। इसलिए जब लाभ होगा ठीक है। प्रेम संबंधों से जितना दूर रहोगे उतनी आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। आपकी टेंशन का कारण बनेंगे प्रेम संबंध। आपकी प्रेमी या प्रेमिका जो अंदर आपके डर है, प्रेम भी करते हो, बदनामी से भी डरते हो, आपकी प्रेमी या प्रेमिका इस चीज का नजायज फायदा उठाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। जीवन में अगर बोलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए, यानी जबान फिसलने लग जाए और याददाश्त कम होनी शुरू हो जाए, तो फौरन चौकस हो जाएं और साथ ही साथ मेडिकल एडवाइस लें, वरना नतीजे थोड़े घातक हो सकते हैं। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में बुध हो तो भाई एक बात याद रखना, जो आपसे शत्रुता करेगा वो अपने आप तबाह हो जाएगा। इसलिए शत्रु का डर अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। शत्रु का, रोग का, ऋण का, अगर लोन ले भी रखा है, ऋण ले भी रखा है, तो उतर जाएगा। अगर इसका डर अपने मन में रखोगे तो आपका नर्वस सिस्टम खराब होगा, हाथ पैर सुन्न होंगे, स्किन एलर्जिक होगी, इम्यून सिस्टम कम होगा, शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम होगी। अगर नौकरी में अधिक बदलाव होते हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप इस तरह सोचते हो कि मैं समुद्र में हूं, समुद्री जहाज में बैठा हूं और जहाज डूब रहा है। ना तो भाई समुद्र होता है, ना ही समुद्री जहाज होता है। पति और पत्नी से, अगर आप पुरुष हो या स्त्री हो, कभी भी शत्रुता की भावना मत रखें, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। सातवें भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में बुध हो भाई, तो जीवन में कभी किसी लीगल मैटर पर काम करना पड़े, कानूनी मुद्दे पर काम करना पड़े,
तो डॉक्यूमेंट एक बार तैयार करें, उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, जो उसमें एडिटिंग करनी है कर दे, जो बदलाव करना है कर दे, फिर भूल जाए। इसी तरह जीवन में कोई कोर्ट केस हो जाए तो पॉइंट से कागज पर लिखकर वकील को दे दे, फिर आप भूल जाए कि किसी ने कोर्ट केस किया है या किसी पर आपने कोर्ट केस किया है, और अपना मस्त रहे, वकील जाने और उसका काम जाने। कई बार बच्चों की तरह जब अधिक चिंता में होते हो तो अपने राज दूसरे व्यक्तियों को बता देते हो, तो ये बताए हुए राज एक दिन आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। अपने मन की चंचलता पर काबू रखें, छोटी मोटी घटनाओं से बिल्कुल नहीं डरना। अगर हाथ में पसीना आता हो या पेशाब की कोई बीमारी लग जाए तो इसको इग्नोर नहीं करना। अपने जीवन साथी से दोस्तों की तरह रहना है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं रखनी एक दूसरे की, एक दूसरे के सामने सुपर बनने की कोशिश नहीं करनी। पति भी जानता है कि पत्नी कैसी है, पत्नी भी जानती है कि पति कैसा है। एक दूसरे के सामने सुपर नहीं बनना, दोस्तों की तरह रहना है। इसके अलावा अपनी भाभी, अपने साले, इनसे दूरी बनाकर रखनी है। जानी अगर पुरुष है तो भाभी से, अगर स्त्री है उसको देवर से दूरी बनाकर रखनी है, नहीं तो परेशानी का कारण बन सकते हैं ये लोग। अष्टम भाव पर आते हैं, बहुत ही विचित्र भाव है, सिकरेसी वाला भाव है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, पताल का भाव है। तो अष्टम भाव में बुध हो, जितनी प्रसिद्धि की कम कामना करेंगे उतनी ही आपको जीवन में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर प्रसिद्धि के पीछे भागोगे तो फिर प्रसिद्धि आपसे दूर भागेगी, इसलिए प्रसिद्धि की कामना नहीं करनी। शुभ बुध अष्टम भाव में हो, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है, वसीयत से भी लाभ होता है, ससुराल से भी लाभ होता है, सभी के लिए अच्छा है। मगर गंदा मत करते रहना, कैलकुलेशन मत करते रहना कि ये मेरी पैतृक संपत्ति इतने लाख की है, ये इतने करोड़ की है, मैं तो लखपति हूँ, मैं तो करोड़पति हूँ। अगर इस तरह शेख चिल्लियों जैसे विचार बनाते जाओगे ना, फिर भाई पैतृक संपत्ति मिलने में कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा। बिल्कुल मत सोचे, जब मिलनी होगी मिल जाएगी। अष्टम बुध हो तो एक बात मैंने देखी है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि अश्वगंधा का प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। जीवन में कभी अपमान हो जाए, होता तो छोटा ही है, लेकिन आपकी आदतें ऐसी हैं, दिमाग ऐसा है कि आपको एकदम बहुत गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरा अपमान कैसे कर दिया। तो कोई अपमान कर दे, जल्दी से जल्दी उसे भूलने की कोशिश करें। इसके अलावा पागल खाने में जितना दान पुण्य करोगे उतना ही अष्टम भाव में बुध आपको अच्छा फल देगा। नवम भाव में आते हैं, आप धार्मिक तो होते हैं, लेकिन मान लीजिए जीवन में भगवान ने आपके 10 काम करवा दिए, एक काम नहीं करवाया, फिर आप नास्तिक हो जाते हो या किसी दूसरे देवी देवते की ओर भागते हो
कि इसके द्वारा मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना। एक देवी देवते पर विश्वास रखना है और धार्मिक बने रहना है। इसकी चिंता नहीं करनी कि जो आपका कार्य है, जो काम है, वो आपकी जन्मभूमि से दूर है या नजदीक है। जन्मभूमि से दूर अगर कोई काम करोगे तो उसमें आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी। जन्मभूमि से दूर रहते हुए भी अपनी जन्मभूमि से आप जरूरत से अधिक मोह करते हो। तो भाई मोह तो सभी को होता है जहाँ जिसका जन्म हुआ है, लेकिन एक लिमिट में करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर की सीढ़ियां जितनी सुंदर होगी उतना ही आपका भाग्य सुंदर होगा। जब बुरा वक्त आए तो आप अपने पिता के पद चिन्हों पर चलो तो बहुत आसानी से आपको समस्या का हल मिल जाएगा। अधिक तर्क वितर्क के चक्कर में मत पड़ना किसी के साथ। प्रेस्टीज इशू मत बनाना। छोटी छोटी बात को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना तो आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। दसम भाव पर आते हैं। केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग है दसवां भाव। एक बात का ख्याल रखना, अगर जिंदगी में तरक्की हासिल करनी है तो नो बोलना सीखो, दूसरों को ना करना सीखो। आप सभी का काम करने को तैयार हो जाते हो और आपके अपने जरूरी काम रह जाते हैं, जिसके कारण आप जीवन में पछड़ जाते हो। इसलिए अपने काम को प्रायोरिटी दे। पहले आप अपना कार्य करें, फिर दूसरे का कार्य करें। जिस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो पहले वो काम निपटाएं, फिर दूसरे का काम करें। एक बात का और ध्यान रखें कि अगर किसी बॉस के साथ या किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके पास बहुत बड़ी पावर हो, आपके अच्छे संबंध हो उसके साथ, तो उससे मिलकर किसी का बुरा नहीं करवाना। कलम से किसी का बुरा नहीं करवाना, वरना उसकी बद्दुआ आपके लिए अशुभ रहेगी। दूसरों से काम करवाना हो तो धौंसबाजी नहीं देनी, बहुत विनम्रता से करवाएं, ऑर्डर से ना करवाएं। चाहे आप अफसर हो, नीचे वाले व्यक्ति से भी काम करवाना हो तो विनम्रता से करवाएं। आपकी कार्य क्षेत्र में इज्जत बनी रहेगी। एक बात का और ध्यान रखें कि जहां आप काम करते हो वहां पर कोई नशा नहीं करना, शराब वगैरह बिल्कुल नहीं पीनी। अपने मित्रों के साथ बैठकर, अपने सह कर्मचारियों के साथ बैठकर बिल्कुल नशा नहीं करना। अगर व्यापार के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए या नौकरी में सफलता हासिल करने के लिए, प्रमोशन वगैरह प्राप्त करने के लिए कोई कोर्ट केस करना पड़ जाए तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, कर दीजिए, आपके हक में ही रहेगा। 11वें भाव में आते हैं हाउस ऑफ डिजायर्स एंड हाउस ऑफ इनकम। मनोकामना पूरी होने का भाव और आमदनी का भाव। तो बुध अच्छा फल देता है, मनोकामनाएं भी आपकी पूरी होंगी। शुभ प्रभाव में बुध हो तो धीरे धीरे आमदनी भी बढ़ती जाएगी। मगर जिस स्पीड से आप चाहते हो कि मेरी आमदनी बढ़े, उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी, थोड़ी कम स्पीड से बढ़ेगी। जितना पैसा आपके पास है, जितना सुख के साधन आपके पास है, पहले भाई उनका भोग भोग लो।
फिर और पैसों के पीछे भागना। अगर अभी छोटी गाड़ी है उसको चलाओ, उसको एंजॉय करो, जब बड़ी आ जाएगी फिर बड़ी को एंजॉय कर लेंगे। बड़ी गाड़ी लेने के चक्कर में आप तो छोटी गाड़ी भी नहीं चलाते, तो ये ठीक नहीं है। इसके कारण आपकी मानसिक परेशानी बढ़ती है। 11वें भाव में बुध हो तो दूसरों के झगड़े सुलझाने की कोशिश करनी है आपने, किसी में फूट दिलवाने की कोशिश नहीं करनी, वरना आपके दिमाग पर वजन आएगा। दूसरों का नुकसान तो कम होगा, आपका नुकसान अधिक होगा। मन की चंचलता कम करें, खासकर अगर आप राजनीति के क्षेत्र में से जुड़े हैं या किसी राजनीतिक व्यक्ति के सलाहकार हैं, तो मन पर काबू रखें और मन की चंचलता पर कंट्रोल रखें, तो बुध आपको शुभ फल देगा। एक भाव बचा है, उसकी चर्चा करते हैं। 12वें भाव में बुध हो तो 36 साल से लेकर 45 साल के बीच छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके जीवन में। चाहे कोई रिश्तेदार प्रॉब्लम क्रिएट करे, चाहे काम धंधे में आ जाए, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आएंगी, मगर ये टेम्परेरी होगी। इसको इग्नोर करते जाना। 45 साल के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। और 12वें भाव में बुध हो तो हरे रंग का कम से कम प्रयोग करना है। हरे रंग के कपड़े नहीं डालने, रुमाल नहीं रखना, गाड़ी वगैरह में हरे रंग की कोई वस्तु नहीं रखनी। अगर जीवन में कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ जाए तो दलेरी से करवाना, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाओगे। इसके अलावा खर्च थोड़ा अधिक हो जाए कभी कभार तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, उतने ही पैसे आपके पास और आ जाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बुध 12वें भाव में हो तो आपका ध्यान परलोक की तरफ नहीं जाने देता, तो अपना मन थोड़ा स्ट्रोंग कीजिए। मृत्यु लोग तो आपने देख लिया कि जब तक आप एटीएम हो, जब तक आप पैसे कमाते हो, आपका जीवन साथी भी आपकी कदर करेगा, आपके बच्चे भी आपकी कदर करेंगे। मगर जब आप पैसे कमाना बंद कर दोगे तो सभी अपने अपने रास्ते पर चलेंगे, तू कौन और मैं कौन। तो भाई मृत्यु लोग तो देख लिया, पर लोग भी सुधारना है। तो इसके लिए जब 60 साल की उम्र हो जाए, अच्छे काम करने शुरू कर दो, अपना ध्यान परमात्मा की ओर लगाओ, जरूरतमंदों की सेवा करो, बीमारों की सेवा करो। जो बुजुर्ग हैं उनके बच्चे उनको नहीं पूछते, उनका हालचाल पूछो। किसी वस्तु की उनको जरूरत हो तो वो वस्तु लेकर दे दो उनको, तो बुद्ध आपको अच्छा फल देगा और परलोक भी सुधरेगा, आपकी गति भी अच्छी होगी, आपकी मृत्यु भी अच्छी होगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था बुद्ध के ऊपर कि प्रत्येक भाव में बुद्ध हो तो हमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सके, सफलता हासिल कर सके, नेम एंड फेम हासिल कर सके। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।